हम सब जानते हैं कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर परीक्षाओं की शुचिता और पारदर्शिता अपने आप में एक प्रश्न बना हुआ था। नकल के अड्डे खुले हुए थे और बहुत सारे जनपदों में एक व्यवसाय बन चुका था। शिक्षा की स्थिति अत्यंत खराब थी। बहुत सारी जगह देखने को मिलता था कि भवन है तो बच्चे नहीं हैं, बच्चे हैं तो शिक्षक नहीं हैं, और अगर इन तीनों की उपलब्धता है भी तो पठन पाठन का कोई माहौल नहीं था। क्योंकि लोगों के मन में एक बात आ चुकी थी कि जब नकल करके ही पास होना है तो क्लास में अटेंड करना है। लेकिन इन सबसे अलग हट करके 2017 के बाद प्रदेश सरकार ने तय किया कि परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता हर हाल में बनी रहनी चाहिए। उसके परिणाम सामने आए। इससे पहले उत्तर प्रदेश का कोई कितना भी मेधावी छात्र या छात्रा क्यों न रही हो, अगर उत्तर प्रदेश के बाहर जाते थे तो उसके सामने पहचान का एक संकट होता था। लोग मान लेते थे कि ये नकल करके पास हुआ होगा और इसलिए उसको कोई महत्व नहीं दिया जाता था। 2017 के बाद फिर इसमें परिवर्तन आया है और बहुत अच्छे इसके परिणाम आए हैं। और ऐसा नहीं कि केवल नकल को रोका, शिक्षकों की भर्ती पर्याप्त मात्रा में की गई। अकेले बेसिक शिक्षा में 1,26,000 शिक्षकों की भर्ती थी। माध्यमिक शिक्षा में 40,000 से अधिक शिक्षकों की सर्वर 10 पे ऑडियो कैसे मिलेगी? और जहां पर मैथ, साइंस, इंग्लिश से जुड़े हुए शिक्षक रिटायर हो चुके थे, सरकार के द्वारा संचालित या सरकार की सहायता प्राप्त संस्थाओं से अगर नियुक्ति नहीं हुई है तब तक उन्हें एक निश्चित मानदेय पर पुनः शिक्षक रखने की कोई छूट हम लोगों ने वहां पर निजी प्रबंधन को भी मानदेय सरकार देता था और आज भी बहुत सारी संस्थाओं को देता है। ये व्यवस्था प्रदेश के अंदर बनाई गई। आज उसका परिणाम भी हम सबके सामने है। विगत 2 वर्ष हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण थे। पूरी दुनिया ने कोरोना जैसी महामारी को झेला है, देखा है, और कोरोना महामारी के दौरान परीक्षाएं नहीं हो पाई, प्रमोशन देना पड़ा था। लेकिन इस वर्ष समय पे परीक्षा होना, समय पे परिणाम का आना। 2017 के पहले परीक्षा और परिणाम में भी बड़ा अंतर होता था। 3 महीने तक परीक्षा चलती थी, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की, और फिर रिजल्ट आने में भी 2 से 2.5 महीने लगते थे। फिर प्रवेश लेने में 3 महीने लगते थे। तो मैं जब विभाग के अधिकारियों के साथ बैठा तो मैंने उनसे यही प्रश्न किया कि 3 महीने परीक्षा में लगते हैं, 3 महीने परिणाम आने में लगते हैं, 3 महीने प्रवेश में लगते हैं, और बाकी 3 महीने पर्व और त्योहारों में व्यतीत हो जाते हैं। बाकी स्कूल में क्लासेस चलती कब है? क्या ये 3 महीने का जो एक रोटेशन बना रखा है, क्या हम इसको 1 महीने और 15 दिन में कर सकते हैं? और जहां चाहो वहां परिणाम हम सबके सामने आया। आज माध्यमिक शिक्षा परिषद की जो परीक्षा होती है वो 1 महीने के अंदर पूरी होती है। परिणाम उस महीने के 15 दिन के अंदर आने प्रारंभ हो जाते हैं और फिर 15 दिन के अंदर अपनी प्रवेश की प्रक्रिया पूरी करते हुए वर्ष में 2 महीने के अंदर इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न करके 10 महीने का जो समय होता है उसको पठन पाठन के लिए बनाने की व्यवस्था की जाती है। प्रदेश सरकार ने बहुत सारे सुधार इस दौरान किए। शिक्षकों की भर्ती के साथ साथ तकनीक से युक्त हो सके हमारे विद्यालय स्मार्ट क्लासेस का निर्माण का कार्यक्रम चल रहा है। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत बेसिक और माध्यमिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए विद्यालयों में बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उनकी लैब, उनकी लाइब्रेरी अच्छी बने,
इसकी व्यवस्था भी की गई है। स्मार्ट क्लासेस स्थापित किए जा रहे हैं और बड़े व्यापक पैमाने पर हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए भी उसमें व्यापक सुधार लाने का प्रयास किया। पाठ्यक्रम में भी व्यापक सुधार किया है और यह भी व्यवस्था की गई है कि सीबीएसई के पैटर्न पर ही उत्तर प्रदेश बोर्ड में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू करते हुए प्रदेश के बच्चों को भी अगर भारतीय स्तर की किसी भी परीक्षा में विद्यालय स्तर पर अध्ययन करते समय ही उनकी मानसिक रूप से वे तैयार हो सके कि हमें इस परीक्षा की तैयारी के लिए अपने आप को तैयार करना है। और बाकी जो कुछ बचेगा वह हम लोगों ने अभ्युदय कोचिंग के माध्यम से बच्चों को प्रशिक्षित करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का परिणाम आया है जिसमें 43 बच्चे केवल अभ्युदय कोचिंग के अंदर जिन्होंने कोचिंग की थी वही लोग पास हुए। एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें बहुत सारा स्कोप है आगे बढ़ने के लिए और इसमें सबसे सुखद परिणाम आया है। माध्यमिक शिक्षा परिषद भी अच्छा होता तालमेल बिठा करके मेधावी छात्रों को टैबलेट उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाता है और मुझे लगता है कि समय पे जो कार्य हो जाता है वह अच्छा होता है और समय से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आदत हमें डालनी ही चाहिए, यह हम सुनिश्चित करेंगे। दूसरा, अभी इस क्षेत्र में जो कार्य और होने हैं व्यापक परिवर्तन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपको ढेर सारी अपॉर्चुनिटी दे रही है आगे बढ़ने के लिए। हम उसके साथ जुड़े, हमारे संस्थान उसके साथ जुड़े। अभी से तैयार करें अपने आप को, कैसे हम इस फील्ड में आगे बढ़ा करके अपने भविष्य को बेहतरीन तरीके से संवार सकते हैं, सजा सकते हैं और अन्य लोगों के लिए रोल मॉडल बन सकते हैं। और रोल मॉडल बनने के लिए आवश्यक होगा कि जीवन में शॉर्टकट का रास्ता नहीं अपनाना है, चुनौतीपूर्ण रास्ता अपनाना है। चुनौतियां हमेशा व्यक्ति को मजबूत बनाती है, शॉर्टकट का रास्ता हमेशा व्यक्ति को गर्त में लेके जाता है, पतन की ओर लेके जाता है, वो कभी ऊंचाई में नहीं पहुंचा सकता। और इसलिए चुनौतीपूर्ण रास्ते को स्वीकार करते हुए हम जीवन में सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने के दिशा में निरंतर प्रयास करेंगे। जीवन में सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों प्रकार के ज्ञान को अपने जीवन का हिस्सा बना करके हम निरंतर आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ यहाँ पर मेधावी छात्र छात्राओं को जो आज यहाँ पर सम्मान किया गया है, मैं उनको, उनके परिवार के, उनके अभिभावकों को, उनके शिक्षकों को, उनके प्रधानाचार्य को, सबको मैं हृदय से बधाई देता हूँ, उन सबका अभिनंदन करता हूँ। और प्रदेश सरकार ने जो प्रदेश की मेरिट सूची में जिन बच्चों का नाम आया है उनके गांव के मार्ग को या उनके मोहल्ले के मार्ग को गौरव पथ के रूप में विकसित करने की जो व्यवस्था पहले से की है वो व्यवस्था उसी रूप में आगे बढ़ेगी, जिससे हर बालक और बालिका अपने गौरव पथ पर जो प्रदेश की मेरिट सूची में टॉप 10 होंगे, उन टॉप 10 को हम लोग उसके साथ जोड़ेंगे और जिससे हर व्यक्ति उस पर गौरव की अनुभूति कर सके, क्योंकि प्रतिभा वह परिवार की नहीं होती, वो समाज की होती है। उसके प्रतिभा को आगे बढ़ाने में केवल परिवार का योगदान, परिवार का बहुत अच्छा योगदान होता है, सर्वाधिक योगदान होता है, लेकिन समाज के भी योगदान को हमें विस्मृत नहीं करना चाहिए। पूरा समाज जब होता है तो वह एक प्रतिभाशाली नौजवान या नौयुवती आगे बढ़ती है। जब समाज का योगदान उसके साथ जुड़ता है तो उसकी प्रतिभा में निखार आता है और प्रतिभा का सम्मान जब समाज करता है तो समाज को प्रगति के पथ पर अग्रसर होने से कोई रोक नहीं सकता है, समृद्धि के द्वार आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को हृदय से अभिनंदन करते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं, विश्वास व्यक्त करता हूं